सबको जय मसीह के। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज फिर से बाइबल स्टडी में आने में परमेश्वर ने हमारी सहायता की है। प्रभु की दया से आप लोगों के सामने आने में परमेश्वर ने सहायता की। जितने भी लोग हमें इस बाइबल स्टडी में हमें सुन रहे हैं और आने वाले समय में जितने भी लोग यूट्यूब के माध्यम से सुनेंगे, उन सब के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत ऐसे कार्य करे। पिछले सप्ताह में जो बाइबल स्टडी मैंने आपको दिया था वो इसी के जो कोरिन्थियों के जो पत्री है, पहला कोरिन्थी, और उसमें कोरिन्थ शहर के बारे में मैंने आपसे बातें की है। उसके बाद इस पुस्तक का विभाजन के विषय में मैंने आपसे बातें की है। ये हमारा चौथा क्लास है। पहला 3 क्लास हम ऑलरेडी ले चुके हैं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति अभी तक हमारे क्लास में जुड़ा नहीं है, आप लेट जुड़ रहे हैं, तो मैं आपसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो YouTube में हमारे वीडियोस है पहले 3 क्लास के, उस वीडियोस पर आप जाए और आप एक बार उसको सुने, ताकि कोरिन्थियों के पत्री के जो पृष्ठभूमि है वो आपको बराबर समझ में आए। और हम इसी पुस्तक का जो डिवीजन है, इस पुस्तक को कैसे विभाजित किया जा सकता है, उसके बारे में जब हम सीखे हैं पिछले सप्ताह में, तो पहला अध्याय से लेकर के 6ठा अध्याय तक की कलीसिया में जो भी समस्याएं चल रहे थे, उन समस्याओं का समाधान के लिए पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को या इस पत्री का पहला अध्याय से लेकर के 6ठा अध्याय तक के भागों को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद जब हम देखते हैं उसका 7वां अध्याय से लेकर के उसका 16वां अध्याय तक उनके सवालों का जवाब देने में पौलुस प्रेरित ने समय को निकाला है। यानी ये पत्री में मुख्य रूप से आप 2 बातों को देखेंगे। एक, कलीसिया में भ्रष्टाचार, कलीसिया में गड़बड़ियां, कलीसिया में विभाजन, फूट, कलीसिया में अनेक प्रकार के जो शरीर के बातें, शारीरिक अभिलाषाएं जो घुस चुके थे, उसमें से कलीसिया को कैसे सुधारना है, उसको समझाने के लिए पौलुस प्रेरित ने इन 6 अध्यायों को इस्तेमाल करके बाकी 7वां अध्याय से लेकर के उसका 16वां अध्याय तक वो किस प्रकार एक आत्मिक कलीसिया होना चाहिए उसके विषय में बातचीत किया है। तो मैंने उसको 2 टॉपिक दिया है। करेक्शन कंसर्निंग द डिविजन इन द चर्च, कलीसिया के फूट को सुधारने के लिए उन्होंने उसको लिखा है। दूसरा, उनके आंसर कंसर्निंग चर्च प्रॉब्लम्स, कलीसिया के जो समस्याएं हैं उससे संबंधित जवाब देना है। अब जब कोरिन्थ कलीसिया में समस्याओं का एक बहुत बड़ा क्या है, एक भंडार, समस्याओं का भंडार कोरिन्थ कलीसिया में है। इसलिए हम कोरिन्थ कलीसिया के बारे में कह सकते हैं कि समस्याओं से भरी हुई कलीसिया थी कोरिन्थ कलीसिया। उसका कारण था शारीरिक इच्छाएं, फ्लैश, शरीर पर जब हम निर्भर रहते हैं, शरीर के अनुसार जब हम चलते हैं, तो उस वक्त हम समझ सकते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो कलीसिया में भी शरीर के अनुसार चलने वाले विश्वासी जन उत्पन्न हुए। उस वक्त कलीसिया में बहुत सारे समस्याएं भी उत्पन्न हुए। और शरीर के अनुसार चलना, उसमें मैंने आपको पिछले सप्ताह में 3 बातें बताया है। एक, सेल्फ एडमिरेशन, स्वयं की उपासना करना या स्वयं की प्रशंसा करना। और दूसरी बात मैंने आपसे कहा है सेल्फ विल, स्वयं की इच्छा के अनुसार चलना। तीसरी बात मैं आपसे कहा कि सेल्फ हैप्पीनेस, स्वयं खुश हो जाना। मैं जो कर रहा उस पर मैं बहुत खुश हो जाता हूं, मैं आनंदित हो जाता। तो सब स्वयं की प्रशंसा, स्वयं की इच्छा और स्वयं के किए हुए बातों पर खुश होना। मैंने आपको नबूकदनेस्सर का उदाहरण पिछले सप्ताह में बताया है, वो इस वक्त आप याद कर रहे होंगे। वहीं पर मैंने पिछले सप्ताह में समाप्त किया था। ये मुझे याद है, इसलिए मुझे याद है कि आज भी मैं आने से पहले पिछले सप्ताह का या पिछले बार का बाइबल स्टडी का उसका अंतिम भाग को मैं सुन करके आया, ताकि मैं ये समझ सकूं कि मैंने कहां पर समाप्त किया था।
क्योंकि नोट पर तो मैं मार्क नहीं कर रहा हूं कि मैंने यहां पर समाप्त किया था। कई बार नोट के अलावा भी हम उदाहरण इस्तेमाल करते हैं, इसलिए समझना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कहां पर समाप्त कर रहे हैं। राइट, अब मैं 3 वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूं जो पिछले बार मैंने आपसे कहा, उसके संदर्भ में वो तीनों वचनों को पढ़ने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। उसका पहला वचन है भजन संहिता में से है भजन 34 का 2। भजन 34 का 2, भजन 34 का 2 में लिखा है कि मैं यहोवा पर प्रशंसा करूंगा। राइट, इन द लॉर्ड शॉल माई सोल बी प्रेज्ड। यहोवा पर मैं प्रशंसा करूंगा, यहोवा पर मैं आनंदित रहूंगा। राइट, हमारी प्रशंसा, हमारा आनंद यहोवा परमेश्वर है। राइट, यहोवा परमेश्वर हमारी इच्छा है। फिर नीति वचन उसका 27वां अध्याय का 2 पद में लिखा है लेट अनदर प्रेज दी। और कोई तेरी प्रशंसा करे, तो अपना मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करना। और कोई तेरी प्रशंसा करे तो करे, पर अपने मुंह से खुद की प्रशंसा करना ठीक नहीं है, है ना। हमारी प्रशंसा और किसी से आना चाहिए। और तीसरा कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 23वां पद में, वहां पर कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसका 23वां पद को हम जरा पढ़ करके देखेंगे। वहां कुछ लोगों के बारे में लिखा है। कोलोसी 2 अध्याय उसका 23वां पद, उसमें लिखा हुआ है कि इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति और आत्महीनता और शारीरिक योगाभ्यास के भाव से ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। यहाँ पर इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति है। अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपनी इच्छा के अनुसार एक भक्ति, अपनी इच्छा के अनुसार एक भक्ति को उत्पन्न करते हैं, है ना। तो उस पर खुश होकर के लोग चलते हैं। उसके बारे में कोलोसियों के पत्री में पौलुस प्रेरित बातें कर रहा है कि ये सब पिछले सप्ताह का अध्ययन का हिस्सा था, और वहीं से जोड़ने के लिए मैंने इन बातों को आपसे कहा है। आज के बाइबल अध्ययन में हम जाएंगे। जब आज के बाइबल अध्ययन में हम जाएंगे तो कुछ बातों को मैं आपसे कहना चाहता हूं। ये है कि कंटेंट ऑफ द चैप्टर्स, यहां पर 16 अध्याय है। इन 16 अध्यायों का विषय क्या है? हर एक अध्याय अलग अलग विषय हर एक अध्याय में दिया गया है। वो अलग अलग विषय क्या है उसके बारे में मैं आपसे पहले बता दूंगा। आप इसको लिख सकता है तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो फिर ये तो ऑन रिकॉर्ड रहेगा, तो आप बाद में भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि सारे कुछ हम लिख करके जाने में हमारे पास टाइम नहीं रहेगा। लेकिन मैं कह करके जाता हूं, यदि आप लिख पाएंगे तो लिख दीजिएगा, नहीं है तो बाद में रिकॉर्ड से आप उसको निकाल करके लिख दीजिएगा, लेकिन लिखना अच्छा रहेगा। चैप्टर 1 अध्याय 1 का विषय है क्रिश्चियन कॉलिंग, मसीही बुलाहट। मसीही बुलाहट, हम सब बुलाहट पाए हुए लोग हैं। बुलाहट है ना, विश्वास जीवन में आने का एक बुलाहट है। बुलाहट के कारण हम लोग विश्वास जीवन में आए हैं। तो पहला विषय जो है वो है क्रिश्चियन कॉलिंग, मसीही बुलाहट। दूसरा जो अध्याय है वो है क्रिश्चियन मैसेज, मसीहत का एक संदेश है। कौन सी संदेश मसीहत का है वो जब अध्याय में आएंगे उसके अंदर के बातों को हम पढ़ेंगे। तीसरा अध्याय में लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया के विषय में लिखा हुआ है। जब अध्याय 4 में आएंगे क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, मसीहत के सेवगाई या मसीह सेवगाई। और अध्याय 5 और 6 उसमें
क्रिश्चियन डिसिप्लिन, मसीही अनुशासन। अध्याय 7 में क्रिश्चियन मैरिज, मसीही विवाह या मसीह परिवार, उसके विषय में लिखा हुआ है। अध्याय 8 से लेकर 10वां पद तक क्रिश्चियन लिबर्टी एंड पर्सनल प्रायोरिटीज, मसीह आजादी और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। मसीह आजादी और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं क्या क्या है उसके बारे में लिखा है। अध्याय 11 में ऑर्डर इन द चर्च, चर्च में कलीसिया के अंदर एक क्रम होना चाहिए, कलीसिया के अंदर एक अनुशासन होना चाहिए, कलीसिया के अंदर कोई नियम कायदे कानून होना चाहिए। उसको हम कह सकते हैं ऑर्डर इन द चर्च, कलीसिया का क्रम, उसके अनुसार लिखा है। चैप्टर 12 एंड 13, 12वां और 13वां अध्याय में उसका विषय है चर्च इज ए बॉडी, कलीसिया एक देह है, और उसमें आत्मिक वरदानों के विषय में लिखा है। स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, आत्मिक वरदान के विषय में लिखा है, और लिखा है कलीसिया एक देह है। अध्याय 14, हाउ टू यूज स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, मसीह वरदानों को या आत्मिक वरदानों को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आत्मिक वरदानों को इस्तेमाल करने का तरीका वो लिखा है। 15वां अध्याय रिसरेक्शन, पुनरुत्थान के लिए निर्धारित है। 15वां अध्याय में पुनरुत्थान के लिए निर्धारित है। अब मैंने आपको पहले बोला पौलुस प्रेरित है, वादोवाद करता था अलग अलग विषयों के आधार पर, है ना, अलग अलग लोगों से वो वादोवाद में लगे हुए थे। तो मसीही पुनरुत्थान क्या है, मरने के बाद हमारा क्या आशा है, इन सभी विषयों के बारे में 15वां अध्याय में वो लिखा है। 16वां अध्याय में क्रिश्चियन स्टुवर्डशिप, मसीही भंडारीपन, मसीह भंडारीपन। हम सब हमको परमेश्वर ने जो वरदान दिया गया, जो कुछ भी दिया है मसीहत में, हम उसके भंडारी हैं। तो मसीह भंडारीपन के विषय में इसके अंदर लिखा है। तो मैंने आपको कुछ बातों को कहा है कि वो आप याद रख लीजिएगा कि हमने क्या क्या बातें कहा है, उसको आप याद रख सकते हैं। फिर से मैं बहुत जल्दी उसको पढ़ करके जाना चाहता हूँ। चैप्टर 1 क्रिश्चियन कॉलिंग, मसीही बुलाहट। चैप्टर 2 क्रिश्चियन मैसेज, मसीहत का संदेश। चैप्टर 3 लोकल चर्च, स्थानीय कलीसिया। चैप्टर 4 क्रिश्चियन मिनिस्ट्री, मसीह सेवकाई। चैप्टर 5 एंड 6 क्रिश्चियन डिसिप्लिन, 5 और 6 में क्रिश्चियन डिसिप्लिन, मसीह अनुशासन। चैप्टर 7 क्रिश्चियन मैरिज, मसीह विवाह या मसीह परिवार, उसके बारे में लिखा गया। चैप्टर 8 to 10 क्रिश्चियन लिबर्टी एंड पर्सनल प्रायोरिटीज, मसीहत की आजादी और व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। 11वां अध्याय चैप्टर 11 ऑर्डर इन द चर्च, कलीसिया का क्रम। 12वां और 13वां अध्याय 12 and 13 स्पिरिचुअल गिफ्ट, चर्च इज ए बॉडी, आत्मिक वरदान और मसीह की कलीसिया एक देह के समान है। चैप्टर 14 14वां अध्याय में हाउ टू यूज स्पिरिचुअल गिफ्ट, मसीह वरदानों को या आत्मिक वरदानों को कैसे इस्तेमाल करना है। 15वां अध्याय में रिसरेक्शन, पुनरुत्थान के विषय में बात कर रहा है। 16वां अध्याय चैप्टर 16 क्रिश्चियन स्टुवर्डशिप, मसीह भंडारीपन, उसके विषय में हमसे बातें कर रहा है। ठीक है, ये एक एक अध्याय के कंटेंट है। एक अध्याय के अंदर क्या क्या विषयों को चर्चा किया गया है उसके बारे में है। पर अब हम एक एक अध्याय को पढ़ने के लिए जाएंगे। क्या आप तैयार हैं एक एक अध्याय को पढ़ने के लिए? एक एक अध्याय में जाके जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे हमें ये समझ में आने का नहीं है। इसलिए आप लोग मेरे संग कुरिन्थियों का पत्री को निकालिएगा, उसका पहला अध्याय को, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय को आप लोग निकाल करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं पहले से आपसे कहा है कि जो पहला अध्याय का पहला पद से लेकर के उसका 9वां पद तक, उसका 9वां पद तक
पौलुस प्रेरित जो है यहां पर अभिवादन के शब्द कहता है, तो आप उसमें कह सकते हैं कि अभिवादन के शब्द है पहला पद से लेकर के उसके 9वां पद तक, राइट। आपका बाइबल में यदि आप देखेंगे उसका तीसरा पद तक अभिवादन के शब्द है, उसके बाद पद 4 से लेकर के मसीह आशीष के शब्द उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। अब पहला अध्याय का विषय मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, आप में से कोई याद कर पा रहा है? पहला अध्याय का विषय क्या है? क्रिश्चियन कॉलिंग, मसीह बुलाहट, राइट। आप और मैं आज यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्यों आए हैं? आप और मैं इसलिए आए हैं क्योंकि हमारे ऊपर एक बुलाहट है, बुलाहट के कारण हम आए हैं। उसके विषय में लिखा है बी वाइज अबाउट और कॉलिंग, हमारे बुलाहट के प्रति हम बुद्धिमान रहे, राइट। संसार के किसी मनुष्य ने हमें नहीं बुलाया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने हमें बुलाया है, हमें अलग किया है, इसलिए हमारे बुलाहट के प्रति बुद्धिमानी बरतना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। यहां कलीसिया, कोरिन्थ कलीसिया, इन दिनों में अलग अलग कलीसिया का अलग अलग नाम है। हमारे चर्च का नाम है अबंडेंट लाइफ चर्च, हमने एक नाम दे दिया है अबंडेंट लाइफ चर्च। और भी कलीसियाएं हैं, असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च है, पेंटेकोस्टल, इंडियन पेंटेकोस्टल चर्च है, चर्च ऑफ गॉड है, मेथोडिस्ट चर्च है, सीएनआई चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया है, ब्रदरन चर्च है, एंग्लिकन चर्च है। तो इन दिनों में चर्च अलग अलग नाम से जाना जाता है। इससे पहले कभी किसी मैनोनाइट चर्च, इससे पहले मैनोनाइट चर्च के किसी भी पास्टर से मैंने बात नहीं की, पिछले दिनों में बात करने का मौका मिला, तब उनसे मैंने पूछा आपके चर्च के सिस्टम क्या है, तरीका क्या है, क्या उपदेश है। तो आजकल अलग अलग प्रकार के चर्च के नाम होते हैं, लेकिन जब बाइबल में जब चर्चेस के विषय में हम बातें करते हैं तो एक स्थानीय जगह पर पाए जाने वाला कलीसिया को उस स्थानीय जगह के नाम से जाना जाता है। कोरिन्थ नगर में पाए जाने वाला कलीसिया कोरिन्थ की कलीसिया है, राइट। इसलिए कोरिन्थ की कलीसिया है, एफेसुस की कलीसिया है, गलाती की कलीसिया है, फिलिप्पी की कलीसिया है, अलग अलग स्थान में पाए जाने वाले कलीसिया। आजकल भी बोल सकते हैं, कई लोग बोलते हैं अनारकली की कलीसिया है। जब हम अंदर से बातें करेंगे, अबंडेंट लाइफ चर्च के लोग आपस में जब बात करते हैं, हम क्या बात करते हैं? अनारकली कलीसिया, लोनी कलीसिया, इंद्रापुरी कलीसिया, अमृतसर कलीसिया, राइट। हम नाम लेकर के बात करते हैं क्योंकि समझ में आ जाए ये कलीसिया कहां पर स्थित है और किस कलीसिया के विषय में हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार पौलुस प्रेरित के समय पर क्या करते थे? कलीसिया को उस जगह के नाम से कलीसिया को पुकारा करते थे। तो कोरिन्थ की कलीसिया, कोरिन्थ नगर की कलीसिया और कोरिन्थ नगर के कलीसिया के विषय में हम लोग पिछले दिनों में बातें किए थे। नगर की कलीसिया, पौलुस प्रेरित नगर पर सुसमाचार सुनाने के लिए बहुत इच्छुक एक व्यक्ति था, राइट। अब चर्च शब्द जो है वो एक्लेसिया नाम का शब्द से बाहर निकला है। एक्लेसिया नाम का शब्द से बाहर निकला शब्द है कलीसिया या चर्च। उसका अर्थ है कॉल आउट पीपल, समाज से बुला करके बाहर कुछ लोगों को परमेश्वर ने निकाला है, चुन करके निकाला है, उसको क्या कह सकते हैं? कलीसिया। प्रेरितों के काम 15वां अध्याय उसका 14वां पद में हम जाएंगे। प्रेरितों का काम 15वां अध्याय उसका 14वां पद में, Acts 15:14। शिमोन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की और उनमें से
अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। यानी परमेश्वर ने अन्य जातियों में से अपने लोग बनाने के लिए कुछ लोगों को चुन करके उन्हें बाहर निकाला है। वे लोग कलीसिया बने। एक बार हम लोग भी बोलते हैं ना, मेरे परिवार में से परमेश्वर ने केवल मुझे ही चुना, हमारे परिवार को चुना, हम अकेले विश्वास में हैं। परमेश्वर ने हमें चुन करके वहां से हमें बाहर निकाला है। परमेश्वर अपने लिए चुना है? अभी ये प्रेरितों का काम 15वां अध्याय, यरूशलेम में एक सभा चल रहे थे और उस सभा के विषय में बात कर रहे हैं, राइट। उस वक्त पौलुस और पतरस और अन्य चेले, खासतौर से याकूब प्रभु यीशु मसीह का भाई, और ये सब लोग आपस में बैठ करके कुछ समस्या का समाधान कर रहे थे। उस वक्त यहां पर पतरस ने जो जो बातें कहा उसको सुन करके पौलुस फिर बाद में उस सभा के सामने कलीसिया क्या है उसके विषय में बात कर रहे थे। वही 14वां पद में हमने पढ़ा कि पतरस ने वहां पर लोगों को किस प्रकार परमेश्वर अन्य जातियों में से लोगों को चुन करके बाहर निकालते गए उसका उदाहरण बताया, और उसको पौलुस यहां पर कोट कर रहा है। तो कलीसिया कौन है? कलीसिया आप और में कलीसिया है। कहां से बनेगा आप और में? हम अंधकार में थे, हम इस संसार में खोए हुए लोग थे, हम अपने अपने इच्छाओं पर चलने वाले लोग थे। परमेश्वर ने हमें वहां से बुला करके बाहर निकाला है। निर्गमन का पुस्तक में एक खूबसूरत वर्णन है कलीसिया के विषय में। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने पुकारा। अब निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय निकाले। निर्गमन पुराने नियम में है, उत्पत्ति निर्गमन दूसरा पुस्तक है। तो निर्गमन का पुस्तक उसका 19वां अध्याय, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों को निर्गमन 19 मिले है, और उसका 5वां और 6वां पद मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज दंड ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। परमेश्वर जब इस्राएलियों से बातें करता है, परमेश्वर उनसे कह रहा है, यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। निज धन प्राइवेट पोसेशन है, हम परमेश्वर के निज धन हैं। फिर मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, पवित्र जाति। मुझे लगता है कि इसी पद को बाद में पतरस कोट करते हैं। तुम अंधकार में से अद्भुत ज्योति में बुलाए गए परमेश्वर के निज जन हैं, याजकों का समाज है, राज पदाधारी है, राइट? ये हम हैं, कलीसिया है। परमेश्वर ने पुराने नियम में इस्राएलियों को चुना कि परमेश्वर के योजनाओं को लागू करने के लिए, परमेश्वर के संग चलने के लिए। यह अनुग्रह का युग है, पवित्र आत्मा का युग है। यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु के साथ जब मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक 2 भाग में फट गया, परमेश्वर ने एक नया युग का आरंभ किया है। वो युग है अनुग्रह का युग। वो अनुग्रह का युग में परमेश्वर ने कलीसिया को चुना है, अन्य जातियों में से लोगों को चुना है। हालेलुया। और ये अनुग्रह का युग समाप्त होने के बाद यहूदियों के लिए फिर एक उद्धार का मार्ग परमेश्वर खोलेगा। खैर, मेरा विषय वो नहीं है, पर बीच में आया इसलिए मैं आपसे बातें कर रहा हूं। तो जिस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों को चुना पुराना नियम में, परमेश्वर ने नया नियम में कलीसिया को चुना है। आपको चुना, मुझे चुना,
यही पौलुस प्रेरित पैगाम पर ये कोरिन्थ कलीसिया को याद दिला रहे गए। क्या दिला रहा है? उसका पहला और दूसरा पद को मैं पढ़ूंगा। कोरिन्थियों के पत्री पहला अध्याय, उसका पहला कोरिन्थी पहला अध्याय पहला और दूसरा पद। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो यीशु में, मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। यहां पर क्या लिखा? पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। कलीसिया हम पवित्र थे, इसलिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया। यदि परमेश्वर पवित्र लोगों को बुलाने के लिए आए होते तो आप और मैं उसमें शामिल नहीं होते। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, भले चंगों को वैद्य की जरूरत नहीं है, धर्मियों को मेरा जरूरत नहीं है, मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। इसलिए यीशु मसीह के बारे में कहते थे, चुंगी लेने वाले, पापियों और वेश्याओं का मित्र, क्योंकि वो धर्मियों को ढूंढ करके नहीं गए, वो पवित्र लोगों को ढूंढ करके नहीं गए, वो उन लोगों को ढूंढ करके गए हैं जो अपने आप को पापी समझते थे, और उनके पास यीशु गए हैं। पर जिनसे भी यीशु मिला, चाहे जितने भी कठोर से कठोर पापों में रखा हुआ व्यक्ति से भी यीशु मिला, उनसे यीशु ने एक बात कहा, आगे पाप मत करना। क्यों? क्योंकि आप जो थे वो कोई मायने नहीं रखते गए, पर आप जो बनेंगे वो मायने रखते हैं। हेलो, फिर से मैं कहना चाहता हूं, मुझे सुनने वाले प्यारे भाइयों बहनों, आप जो थे वो कोई मायने नहीं रखते हैं, पर आप जो बनने वाले हैं वो मायने रखते हैं। हालेलुया। अब क्या बनने वाले हैं? अब पवित्र बनने वाले हैं। पवित्र बनने के लिए आपको बुलाया गया है। हालेलुया। कितना बड़ा एक बुलाहट परमेश्वर ने कोरिन्थ कलीसिया को दिया, वो बुलाहट परमेश्वर ने हमको भी दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों बुलाया गया? हम पवित्र थे इसलिए नहीं बुलाया, बल्कि परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए, पवित्र बनने के लिए बुलाया गया है। इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। राइट। अब यहां पर हमने पहला अध्याय का पहला और दूसरा पद पढ़े हैं कि परमेश्वर ने, दूसरा पद, परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थुस में है, अर्थात उसके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। मसीह यीशु ने हमें पवित्र किया। जब मसीह यीशु ने हमें पवित्र किया, उस पवित्रता में बने रहना हमारा कर्तव्य है। मसीह यीशु ने हमें क्या किया है? पवित्र किया। यीशु हमें पवित्र करता है। कैसे? उसका लहू से हमें पवित्र करता है। उसके बाद पवित्र बने रहने की जिम्मेवारी परमेश्वर हमारे ऊपर स्वयं देते हैं। कोलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 16वां पद पढ़ करके हम वापस यहां पर आएंगे। कोलोसियों की पत्री तीसरा अध्याय उसका 16वां पद। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोलोसियों की पत्री मिल गया है। कोलोसियंस चैप्टर 3 वर्स 16 क्या लिखा है? मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत
गाओ। यहाँ मुझे केवल पहला सेंटेंस चाहिए, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मैं आगे 5 बातें आपसे कहना चाहता हूं। यदि आप एक आत्मिक व्यक्ति बने रहना चाहता है, ये 5 बातों को मेहरबानी से याद रखिए। और ये 5 बातें आपको आगे जब हम पढ़ेंगे वो मिल जाएगा, पर मैं शुरुआत में ये 5 बातें आपसे कह दूंगा ताकि आप इसको याद रख सके। उसके बाद मैं पद 4 से आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। 1, परमेश्वर का वचन आत्मिक बनने के लिए पहला कार्य है, परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में बसने दे। परमेश्वर का वचन को अपना हृदय में बसने दे। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में बसे रहेंगे तो हम पाप की ओर नहीं जाएंगे। ये वचन हमें चेतावनी देंगे। और दूसरी बात है, बुद्धि से भरे रहे। बुद्धि वो हमारी बुद्धि नहीं है, परमेश्वर की बुद्धि से हम भरे रहे। परमेश्वर की बुद्धि व्यवहारिक है। परमेश्वर की बुद्धि प्राप्त करने के लिए परमेश्वर के संग चलना है। जब परमेश्वर के संग चलेंगे, परमेश्वर हमें सिखाएंगे। वचन 32 में कहते हैं, मैं तुझे सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर हमें उपदेश देता है, परमेश्वर हमें समझाता है। एक पिता अपने बच्चे को जैसे सिखाता है वैसा परमेश्वर हमें सिखाता है। एक माँ अपने बच्चे को जैसे सिखाती है परमेश्वर हमें सिखाता है। राइट? जब परमेश्वर से हम सीखेंगे, व्यवहारिक बुद्धि हमारे जीवन में आएंगे। हमें से बहुत सारे लोगों के जीवन में ज्ञान है, ज्ञान बुद्धि में परिवर्तित होना है। ज्ञान अच्छा है, नॉलेज एंड विजडम। ज्ञान सब चीजों के बारे में जानता है, पर बुद्धि उसको कैसे व्यवहारिक, ज्ञान को व्यवहार में कैसे डालना है वो आपको सिखाएगी। इसलिए उसको कहते हैं कि व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। तीसरा, आत्मिक वरदान उसको पाना है। कुछ लोगों का आत्मिक वरदान के विषय में कोई ज्ञान नहीं। वरदान प्राप्त लोगों को वो देखते हैं, कहीं चंगाई मिलेंगे वहीं को भागेंगे, किसी का कोई गवाही मिलेगा वहीं को भागेगा। यूट्यूब में भरे पड़े हैं गवाही। पर आपको एक बात मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने आपको आत्मिक वरदान दिया है, दे रखा है। उन वरदानों को आप क्या करोगे? वचन से भरे रहो, बुद्धि से भरे रहो और आत्मिक वरदानों से भरे रहो। आप आत्मिक व्यक्ति बने रहेंगे। चौथी बात है गवाही। आपका गवाही क्या है? आपका गवाही यह नहीं है कि आपका गवाही मुझे नौकरी मिल गया, मुझे मकान मिल गया, मुझे गाड़ी खरीदने के लिए प्रभु ने सहायता की, या मैं कर्जे में था, मैं परमेश्वर ने कर्जे से निकाला, या मेरे बच्चों का शादी अच्छे तरीके से हो गए, या पढ़ लिख करके मेरे बच्चे विदेश में चले गए। यह नहीं है गवाही। गवाही क्या है? आपका और मेरा चरित्र, यीशु में हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। दैट इज आवर टेस्टिमनी। शैतान से जय पाने का एक तरीका गवाही का वचन है। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक में लिखा है, वे लोग अपने गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाए। गवाही के वचन, हमारा गवाही, हमारा चरित्र, यीशु में हम कैसे जीवन बिता रहे हैं। और फिफ्थ वन इज और होप, हमारी आशा। क्या है हमारी आशा? तो आप देख सकते हैं
5 बातें वजन बहुतायत से हमारे हृदय में बसने पाए। दूसरा विजडम बुद्धि, तीसरा आत्मिक वरदाने, चौथा हमारी गवाही, पांचवा क्या है हमारी आशा। क्या है हमारी आशा? अब ये 5 बातों को आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं पद 4 से, पहला कुरिन्थी पहला अध्याय पद 4 से आगे को पढ़ने जा रहा हूं, और वहां पर ये सारे बातें एक एक करके आएंगे तो आप समझ में आएंगे। इसलिए 5 बातें मैंने पहले बोला। 4 से, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूं, इसलिए कि परमेश्वर की अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वजन आ गया ना, और सारे ज्ञान में धनी किए जाए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहां तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाढ़ जोगते रहो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा, कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरे। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। अब ये 5 बातें जो मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूं कि आपके बाइबल में आपने इन बातों को देखा होगा या आपने नोट किया होगा। मैं फिर से उन वचनों को याद दिलाना चाहता हूं। 5वां वचन में क्या लिखा है? कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन आया, सारे ज्ञान यानी विजडम है, वहां नॉलेज नहीं, विजडम, सारे ज्ञान। फिर 6ठा वचन में मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, मसीह की गवाही उसमें आया। फिर वरदान आए 7वां पद में, 7वां ही पद में यीशु मसीह की प्रकट होने की बाढ़ जोते रहो, वो हमारी आशा। तो ये 5 बातें आए हैं। ये 5 बातें आपका समझ में आया है, ये मैं विश्वास करता हूं। नहीं आया है तो आगे बाइबल स्टडी में और सीखेंगे, राइट? सब नहीं आना चाहिए एक ही बाइबल स्टडी में, है ना? थोड़ी बहुत तो सीखने के लिए आगे के लिए भी छोड़ना चाहिए। ओके, फिर भी ये 5 बातें, द वर्ड, द विजडम, द गिफ्ट्स, द टेस्टिमनी, द होप। वचन, बुद्धि या ज्ञान, वरदान, आत्मिक वरदान, गवाही मसीह की, और हमारी आशा, ये हम संभाल सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मैं एक आत्मिक व्यक्ति हूं। 2 वचन आ गया, एक गीत आ गया, ढोलक बजाने भी आ गया, तो हम बहुत आत्मिक हो गए। ऐसा नहीं है। यदि हमने प्रार्थना किया, किसी को चंगाई मिल गया, तो हम बहुत आत्मिक हो गए, ऐसा भी नहीं है। आत्मिक बनना एक दिन में पूरा होने वाला एक चीज नहीं है। आत्मिक बनने के लिए जिंदगी भर मेहनत करना है। जिंदगी भर आप जो मेहनत करोगे, आप क्या बनोगे? आत्मिक बनोगे। अब उसके 9वां पद में हम एक बात देखा है, वो है फेलोशिप, संगति। 9वां पद में आपने देखा होगा, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे यीशु मसीह की संगति में बुलाया। राइट? परमेश्वर ने हमें बुलाया क्यों? और कॉलिंग, हम इसी विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में है। परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया? और 9वां पद में लिखा है
कि अपने पुत्र यीशु मसीह की संगति में, यीशु मसीह के संग होने के लिए, यीशु मसीह के संग चलने के लिए, यीशु के संग बात करने के लिए, संगति, जब संगति करता है तो क्या है, साथ चलेंगे, साथ बैठेंगे, साथ खाएंगे, साथ बात करेंगे, उसको क्या कहता है कि संगति। यीशु हमारे हृदय में संगति करने आता, यीशु हमारे जीवन में संगति करने का आता है। वो किसी अलमारी में बंद होने के लिए नहीं आता है, हमारे घर के किसी कमरे में बंद होने के लिए नहीं आता। वो नहीं कहता है कि तुम्हारा घर का एक कमरा मुझे दे दो या अलमारी का एक कोना मुझे दे दो, वो नहीं कहता। वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संगति करना चाहता, जगह 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 जाएगा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम जहां रहते हो वहां मैं भी रहूंगा। यीशु हमारे साथ संगति के लिए आता है, यीशु हमें संगति में बुलाता है। अब आप एक बात देख सकते हैं कि अगला 10 पद से लेकर के 17वां पद पढ़ने का समय, वहां पर लोगों ने किस किस की संगति में जाना चाहा उसके बारे में लिखा है। पगला 9 पद अभिवादन और शांति के या आशीष के शब्द है, पर अब रियल समस्या में पौलुस उतर आए। पौलुस बहुत बुद्धिमान है, गुस्से में आकर के डायरेक्ट जाकर के तुम गलत हो नहीं बोल रहे। कुरिन्थ कलीसिया को उसके बुलाहट के बारे में बताया, उसकी आशा के बारे में बताया, कुरिन्थ कलीसिया की सराहना की, कुरिन्थ कलीसिया के लोगों को पवित्र कहा, सेंट्स। अब रियल समस्या क्या है उसमें वो उत्तर आया है। क्या है वो, क्या कह रहा है उसका 10वां पद से, हे भाइयों मैं तुमसे हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से विनती करता हूं कि तुम सब एक ही बात का हो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्यों कहता है? क्योंकि फूट आ चुका है। क्योंकि है मेरे भाइयों, कलयों के घराने के लोगों से मुझे तुम्हारे विषय में बताया गया कि तुम में झगड़ा हो रहे हैं। किस बात की झगड़ा है? मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपुल्लोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। सुनिए, किसके संगति में परमेश्वर ने बुलाया? अपना पुत्र मसीह यीशु के संगति में परमेश्वर ने बुलाया। लेकिन अब कुरिन्थ कलीसिया के लोग कह रहा है कि मेरा संगति मसीह के साथ तो है, पर मैं पौलुस के द्वारा मसीह के साथ संगति करूंगा, मैं कैफा के द्वारा मसीह के साथ संगति करूंगा, मैं अपुल्लोस के द्वारा मसीह के साथ संगति करूंगा। और कुछ लोग कहते हैं हमको तो ना कैफा भी चाहिए, ना पौलुस भी चाहिए, ना अपुल्लोस चाहिए, हम तो डायरेक्ट मसीह के साथ संगति करेंगे। कलीसिया में अलग अलग विभाजन, अलग अलग मत के लोग आ गए। बहुत दुख की बात है। कलीसिया में जब अलग अलग मत के लोग आता है, बहुत दुख की बात है। संगति करना है तो किसके साथ संगति करना? मसीह के साथ संगति करना है। किसी पास्टर का फैन मत बनिए। कुछ लोग पासबान के उपासक हैं, ये पास्टर बहुत अच्छा है, ये भविष्यवक्ता बहुत अच्छा है, ये प्रेरित बहुत अच्छा है। हमारे कलीसिया के लोग भी कई बार प्रार्थना करने के समय कहता है कि परमेश्वर एक अच्छा पासबान को हमें दे रखा है, उसके लिए धन्यवाद। हमें से कोई अच्छा नहीं है, अच्छा केवल एक ही व्यक्ति है, वो है प्रभु यीशु। हमें उसका संगति करना है। हमारी संगति मसीह यीशु के साथ है। हालेलुया। मनुष्य चाहे कितने भी अच्छा हो जाए, एक ना एक दिन बुरा तो बनेगा, है ना। हम सब किसी न किसी के कहानी का विलन है। सबका कहानी का हीरो नहीं है हम हीरो हीरोइन नहीं है सबके कहानी का। किसी न किसी का कहानी में हम विलन का पात्र में हैं। ऐसा नहीं ये तो आप मुझे अपना कहानी बता दे तो मैं बता दूंगा, है?
सब हमें पसंद नहीं करता, कोई हो सकता है हमें पसंद करने वाले ज्यादा होंगे, पर कुछ लोग ऐसा भी है जो हमको दे करके अच्छा भी नहीं लगता, उनका खून गर्म भी हो जाता है, ऐसे लोग भी संसार में होंगे। पर परमेश्वर ने हमें मसीह यीशु के संगति में बुलाया है। हमें किसी और का पक्ष में नहीं जाना है, किसी और के द्वारा संगति में नहीं जाना है। ठीक है, वचन सिखाने वाले अच्छे हैं, प्रार्थना करने वाले अच्छे हैं, भविष्यवाणी करने वाले अच्छे हैं, चिन्ह और चमत्कार करने वाले अच्छे हैं, पर ये रहे या ना रहे, मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ मेरा संगति होना है। ये सब बदलते रहेंगे, आज ये है, कल ये गायब है, पर यीशु आज, कल और युगान युग एक सा है। हालेलुया। तो सबसे पहला अध्याय में यहां पर उसका 17वां पद तक हम एक बात को देखे हैं, 10 से लेकर 17 तक पौलुस उनको अपने बुलाहट के विषय में याद दिला रहा है। बुद्धिमानी से अपना बुलाहट को समझो, गुटबाजी में मत आओ, फूट वाली बात में मत आओ, किसी भी प्रकार के अन्य बात में मत आओ, अपने बुलाहट को पहचानो। आज हम जितने भी लोग बाइबल स्टडी में भाग ले रहे हैं, हम जितने भी लोग बाइबल स्टडी को सुन रहे हैं, हम सबको प्रभु सहायता करे, ये मेरी प्रार्थना है। इसके साथ मैं बाइबल स्टडी को समाप्त करना चाहता हूं, आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज बाइबल स्टडी में आने के लिए आपने हमारी सहायता की। परमेश्वर, आपने हमें एक ऊंचे बुलाहट दी है, पवित्र बने रहने की बुलाहट दी है, आत्मिक बने रहने की बुलाहट दी है। उस बुलाहट को पहचानने में आप हमारी सहायता कर लीजिए, उस बुलाहट में चलने में आप हमारी सहायता कर लीजिए। हम एक और बार हमारे जीवन को प्रभु आपके सामने समर्पण करते हैं। हम किसी पासवान, किसी प्रभु के सेवक के गुटबाजी में हम ना जाए, हम मसीह के साथ संगति करने के लिए बुलाए गए हैं। उस बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने में हमारी सहायता कर धन्यवाद देता है। आगे जैसा कुरिन्थियों का पत्री का अध्ययन करते हम जाएंगे, हमारे बुद्धि को खोल दीजिए, हम और बेहतर बन सके, और बेहतर तरीके से वचन को समझ सके, उसके लिए हमें सहायता कर लीजिए। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन।